बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर महफ़िल मिलाद का एहतमाम करना, इन महफ़िल का इनेकाद करना अगर कोई इतना ही फ़जीलत वाला काम होता तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने इस पर अमल किया होता, सहाबा किराम इस पर अमल करते, तज़किरे करते, इस तरह की मजालिस का एहतमाम करते, तो फिर हम भी उस पर अमल करते तो हमें भी कोई फ़जीलत मिल जाती। तो वो बार बार चैलेंजेस कर रहे होते हैं कि भाई हमें साबित करके दो, हमें साबित करके दो। तो फिर वो कहते हैं जी ये मर जाएंगे, कभी साबित नहीं कर सकते। इस तरह की बड़ी बातें करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ कि इस तरह की महफ़िल का तज़किरा अहादीस की कुतुब में मौजूद है, और लेकिन होता यह है कि बाज़ लोग होते असली बदबख्त हैं, वो इस तरह की हदीसें पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, मगर उन्हें समझ नहीं आती। चूँकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है ना कि मैंने इन पर पर्दे डाल रखे हैं, इनकी आंखों के सामने, इन्हें समझ बूझ कुछ भी नहीं आता। तो मैं आज फिर एक तज़किरा करता हूँ वो लोग जो इस तरह की महफ़िल का डिमांड करते रहते हैं। तो आज एक हदीस मुबारका से मैं इस तरह की एक महफ़िल का तज़किरा आपके सामने करने लगा हूँ। हदीस सही से साबित है। तो उसके बाद फिर आपने फ़ैसला करना है कि क्या आया आपने इस तरह की महफ़िल का इनेकाद करना है, इन महफ़िल में शिरकत करनी है, नहीं करनी। तो ये फिर आपकी स्वाबदीद है। बहरहाल अल्लाह ताला जिनको अज़ली बदबख्त नहीं बनाता और उन पर ख़ास करम करता है, वो इस तरह की मजालिस का एहतमाम भी करते हैं। तो मैं अपनी बात की इब्तिदा कुरान मजीद की एक आयत से करता हूँ, जिसे सूरह आले इमरान की आयत नंबर 164 है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ा बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। इसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह ने मुसलमानों पर बड़ा एहसान फरमाया कि उनमें उन्हीं में से अज़मत वाला रसूल भेजा। तो आप ये देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को हमारे दरमियान भेजकर एक बहुत बड़ा एहसान फरमाया है, और फिर अल्लाह ने अपना एहसान जताया भी है कि देखो मैंने एक बहुत बड़ा एहसान तुम पर यह किया है कि अपने हबीब को तुम्हारे दरमियान भेज दिया। तो इसके बाद मैं उस हदीस मुबारका की तरफ जाता हूँ जिससे महफ़िल मिलाद साबित होती है। तो महफ़िल मिलाद होती क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये एक मजलिस होती है जिसमें लोग जमा होते हैं और जिसमें आका अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया जाता है, अल्लाह की हम्द व सना, उसके कलाम से महफ़िल की इब्तिदा की जाती है, नातें पढ़ी जाती हैं, आका अलैहिस्सलाम की दुनिया में आमद के तज़किरे किए जाते हैं, उनकी अज़मतें बयान की जाती हैं, और फिर आखिर में दुआ की जाती है, और फिर लोगों में खाना तकसीम कर दिया जाता है, तो लोग घरों को चले जाते हैं। ये कुल खुलासा है उस महफ़िल का। तो इसी तरह की एक महफ़िल जो है वो सहाबा किराम से भी साबित है, जिसका तज़किरा मैं अभी आपके सामने करने लगा हूँ। ये हदीस मुबारका है, इमाम नसाई ने इसे बयान किया है। इसका नंबर है 5428 नंबर हदीस मुबारका। इसमें हुआ ये था कि एक बार आका अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से बाहर निकले, मस्जिद नबवी की तरफ आए। बाहर देखा तो कुछ सहाबा किराम मस्जिद नबवी में मौजूद हैं और बातें कर रहे हैं किसी मौजू पर। तो आका अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, हम यहाँ पर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह की तारीफ़ बयान कर रहे हैं, उसकी हम्द व सना बयान कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो बयान करते हैं कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम कुफ्र में थे, शिरक में थे, उस दलदल में थे और जहन्नम की आग तक पहुँच चुके थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम की तरफ हमारी रहनुमाई की। तो इस बात का हम तज़किरा कर रहे हैं, इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो उसके बाद वो चौथी जो बात बयान करते हैं वो ये थी, सहाबा किराम ने बताया कि हम अल्लाह ताला ने आपको हमारे दरमियान भेजा, हम पर ये बहुत बड़ा एहसान किया अल्लाह ताला ने, तो हम इस एहसान का तज़किरा कर रहे हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी सहाबा किराम की, तो फिर पूछा क्या तुम ये बात कसम खा के कह सकते हो, अल्लाह की कसम, कि तुम इसीलिए यहाँ पर बैठे हो? तो उन्होंने कहा खुदा की कसम हम इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं। उन्होंने इस बात का तज़किरा किया। तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तुमसे कसम इस वजह से नहीं ली कि तुम्हारी बात पर मुझे कोई शक है या कोई शुबा है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हुआ ये है कि अभी जिब्रील अमीन मेरे पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने ये बात मुझ तक पहुँचाई, ये खबर पहुँचाई है कि अल्लाह ताला ने अर्श पर फरिश्तों की मजलिस सजा रखी है आपकी वजह से। आपने यहाँ ज़मीन पर यह मजलिस की कि अल्लाह ने हम पर एहसान किया कि हमारे दरमियान अपने रसूल को भेजा, हम इस्लाम की तरफ हमारी रहनुमाई की है। तो अल्लाह ताला ने अर्श पर एक मजलिस सजा ली है फरिश्तों के सामने, और अल्लाह ताला फरिश्तों को बिठा के तुम्हारी वजह से उनके सामने फ़ख्र कर रहा है। मैं फ़ख्र का थोड़ा सा माना समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, आपका कोई अजीज़ हो, रिश्तेदार हो, या कोई ताल्लुक़ और निस्बत वाला कोई बंदा हो, आपके इलाके का बंदा हो, वो कोई गैर मामूली कारनामा सर अंजाम दे, तो फिर आप अपने दीगर अहबाब और दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने उसका तज़किरा फ़ख्र से करते हैं कि देखो हमारा फ़लाँ बंदा है, उसने इतना आला काम किया। यानी कि उसका कोई गैर मामूली काम होता है जिसका तज़किरा फिर अपने दीगर अहबाब के सामने आप फ़ख्र से करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों के सामने, यानी कि मखलूक भी अब मुकर्रबीन है, अल्लाह ताला के मुकर्रब फ़रिश्ते हैं, हर वक्त उसकी ताबेदारी में रहते हैं। तो वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों फ़रिश्ते अल्लाह ताला उनको अपने सामने बिठाकर उनके सामने उन चंद लोगों की तारीफ़ करता है कि देखो कि ये लोग, मैंने उन्हें ईमान की दौलत दी है, फिर अपने हबीब को इनके दरमियान भेजा, तो वो
اس کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اتنی محبوب لگی کہ اس نے فرشتوں کی مجلس کا انعقاد کر کے تو وہاں پر ان لوگوں کا فرشتوں کے سامنے فخر کیا کہ دیکھو یہ میرے حبیب کا تذکرہ کر رہے ہیں اور میری نعمت کو یاد کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا کام غیر معمولی لگا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی محفل میلاد کو، اس طرح کی مجلس کو جس میں آقا علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوتی ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، آپ اسے معمولی سمجھیں یا آپ اس کو بدعت سمجھیں، مگر اللہ کے نزدیک وہ کتنی محبوب ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ تو میں یہاں پر رک کر ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس زمانے میں فرشتوں کو بلا کر ان کے سامنے فخر کر سکتا ہے اس مجلس کی جو صحابہ کرام کی تھی، تو آج کے زمانے میں جو مجالس ہوتی ہیں تو اس کا تذکرہ اللہ فرشتوں کے سامنے کیوں نہیں کرے گا فخر کے ساتھ؟ رب تو اس وقت بھی وہی رب تھا، آج بھی وہی رب ہے اور رب کا مزاج بھی نہیں بدلا۔ تو خالق کائنات جو ہے وہ اس طرح کی مجالس پر فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو یہ میری نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کی نعمت کیا ہو سکتی ہے اور اللہ کی رحمت کیا ہو سکتی ہے اور اللہ کا بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے کہ اس احسان کا تذکرہ کیا جائے۔ تو یہاں سے باقاعدہ طور پر صحابہ کرام کی محفل میلاد ثابت ہو جاتی ہے، اور میلاد کا معنی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ میلاد کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی دنیا میں آمد کا، ان کی تشریف آوری پر ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنا ایمان والا ہونا ثابت کرتے ہیں۔ تو پھر اس میں بھی وہ صحابہ کرام بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو ان میلاد کی محفلوں میں بھی دعا بھی ہوتی ہے، اینڈ پر ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ تو اور پھر جو ہے نا وہ پوری مجلس وہ جو صحابہ کرام کی تھی اس کو دیکھ لیں اور آج کے مجالس کو دیکھ لیں، یہ بالکل وہی سملر مجالس ہیں، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، بس اس کو میلاد، محفل میلاد کا نام دیا گیا ہے۔ تو اصطلاحات تو ویسے بھی بعد میں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، جو ہم صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں تو یہ اس زمانے میں نبی پاک نے اس کا نام نہیں رکھا تھا صلاۃ و تسبیح، یہ تسبیح کی وجہ سے اس کا نام تسبیح رکھ دیا گیا۔ تو اسی طرح سے جو حدیث صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، یہ نام کوئی نبی پاک نے نہیں رکھے تھے، بعد ازاں جو ہے وہ اس کے نام رکھ دیے گئے۔ اسی طرح سے جو فقہ ہے، اس کا باقاعدہ نام جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے نہیں رکھا، اگرچہ اس کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے، مگر جو فقہ بطور سائنس ڈیولپ ہوئی ہے تو یہ بعد ازاں ڈیولپ ہوئی اور پھر اس کے نام بعد ازاں رکھے جائیں۔ تو اصطلاحات ہمیشہ بعد کے زمانوں میں ہی رکھی جاتی ہیں، وہ ان کے نام رکھے جاتے ہیں، کسی چیز کی پہچان کے لیے ہوتے ہیں اور پھر کمیونیکیشن آسان ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ صحابہ کرام کی جو محفل تھی وہ باقاعدہ طور پر ایک محفل میلاد تھی جو اس زمانے کی تھی، جس پر اللہ نے فخر کیا فرشتوں کے سامنے۔ تو وہ آج بھی رب وہی ہے اور اسی طرح کی محفلیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آج بھی اسی طرح فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔